नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अलंकारों का अध्ययन कर रहे थे, अलंकार इससे बाद 3 अलंकार इससे पहले हम पढ़ चुके थे। अलंकार आज पाठ 5 अलंकारों का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम हिंदी अलंकार के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा के संबंध में चर्चा करें। जहां अमूर्त भावों को अमूर्त का अर्थ होता है अचेतन अर्थात जड़ वस्तु। जहां अमूर्त भावों को मानव रूप में चित्रित किया जाए, जहां अमूर्त भावों को मानव रूप में चित्रित किया जाता है अर्थात प्रकृति के अचेतन वस्तु को प्रकृति की अचेतन वस्तु को चेतनवत वर्णन किया जाता है। वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ अमूर्त भावों को मानव रूप में चित्रित किया जाता है। अमूर्त भावों से तात्पर्य क्या है, यानी जो अचेतन पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं प्रकृति के, जो अमूर्त भाव हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो जड़ वस्तुएँ होती हैं, उनको अचेतन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये सब क्या हैं, ये जड़ वस्तुएँ हैं, अमूर्त रूप हैं। जहाँ अमूर्त भावों को मानव रूप में यानी मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाता है अर्थात प्रकृति के जो अचेतन वस्तुएँ हैं, प्रकृति की जो अचेतन वस्तु है उनका चेतनवत अर्थात मनुष्य के रूप में वर्णन किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा को ढंग से समझें। जहाँ अमूर्त भावों को मानव रूप में चित्रित किया जाता है अर्थात प्रकृति की कोई भी अचेतन वस्तु है, जड़ वस्तु है, उसका चेतनवत अर्थात मनुष्य के जैसे वर्णन किया जाता है, मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए नजर आते हैं प्रकृति की चीज़ें, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस परिभाषा को अपने रजिस्टर में नोट करें। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण देखते हैं। कली से कहता था मधुमास, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। प्रस्तुत उदाहरण को ध्यान से देखेंगे। कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। अब यहाँ पर दो वस्तुएं, प्रकृति की जो दो जड़ वस्तुएं हैं, एक तो कली, एक मधुमास अर्थात वसंत। मधुमास का तात्पर्य है मधु का महीना अर्थात वसंत ऋतु, वसंत।
तो कली से मधुमास कहता है, वसंत कहता है कि आप जो तुम्हारी मधुर मदिरा है, मीठी मदिरा है, इसका मोल क्या है। इस तरह से यहाँ पर प्रकृति के जो दो जड़ वस्तुएं हैं, कली और मधुमास, आपस में वार्तालाप करते हुए से नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कली और मधुमास हैं, ये अचेतन पदार्थ हैं, इनको मनुष्य के रूप में बातें करते हुए से दिखाया दिया है, यहाँ पर दिखाया गया है। इस कारण यहाँ पर मानवीय करण अलंकार है। प्रस्तुत उदाहरण में कली और मधुमास अर्थात वसंत को मनुष्य की तरह बातें करते दिखाया गया है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण ध्यान से समझेंगे। कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। जो प्रस्तुत उदाहरण है इसमें कली और मधुमास यानी वसंत दोनों प्रकृति की जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति की जड़ वस्तुएं हैं। तो इनको मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए, बातें करते हुए दिखाया गया है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। परिभाषा भी यही कहती है कि प्रकृति कोई भी अमूर्त भावों को, जहाँ पर अमूर्त भावों को मानव रूप में चित्रित किया जाता है, अर्थात प्रकृति के जो अचेतन पदार्थ हैं उनको मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक और उदाहरण इसको नोट करें अपने रजिस्टर में तुरंत। उसके बाद एक और उदाहरण के माध्यम से हम इस अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। एक और उदाहरण इसका हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हो, इसको तुरंत उतार ले अपने रजिस्टर में। उसके बाद अगले उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण का समय, दिवसावसान का समय, दिन के अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदर परिसी, धीरे धीरे धीरे। उदाहरण को समझेंगे। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदर परिसी, धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत उदाहरण में, अब इस प्रस्तुत उदाहरण में क्या आया है, संध्या को मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए चित्रित किया गया है। अतः यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। देवतावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परिसी, धीरे धीरे धीरे। अर्थात यहाँ संध्या को दिन के अस्त होने का समय है, अवसान यानी था अस्त होना, और मेघ में आसमान से यानी बादलों से युक्त जो आसमान है उससे
वह संध्या सुंदर परी के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है। तो प्रस्तुत उदाहरण में भी जो अचेतन पदार्थ है संध्या को मानव जैसी क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। तो दो उदाहरणों के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ प्रकृति की जो अचेतन वस्तुएं हैं मनुष्य जैसी क्रिया करती हुई नजर आती है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। इनके अपने इंस्ट्रूमेंट के नोट्स सुधारें। अगले वीडियो में अगले अलंकार संबंधित में चर्चा की जाएगी।